मैया सुमिरे मैनपुरी की दुर्गा रखले मान हमारी। तेरी आस पे ओ मेरी मैया के नभ का दयो समुद्र में डारी। सुमिर शीतला में न पुरिय की नदी आई सिन केरी में बानी। और आधे चेतला मनोमी को जहाँ ज्वानन के होत घमसानी। सुमिरन करके गोछा में सोहे पैर पसारी। हम सर्व देवतन को सुमिरत ही किसने खेल लगाई ओ पारी। अरे पृथ्वी मैया को सुमिरत है जन्म लेता टेक दे पाई। आप लोगों के सामने ये नवीन प्रोग्राम जो हम लेकर के चल रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे देश हिंदुस्तान में किस तरह से इंसान बेटियों के खून से होली खेल रहे हैं। तो एक गांव का जिक्र है, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मासूम बेटी किस तरह से उम्र दराज पति के साथ में विवाह हो करके जाता है। जीवन में खुशियां आने वाली थी लेकिन मातम सा छा गया। हुआ ये कि एक गांव की एक बेटी और देखन में सुंदर चेहरा था। बाली उम्र थी बेटी की मैया को दुख कुछ गहरा था। बाप का नाम है शेर सिंह, बेटी का नाम साधना है। और 14 वर्ष बेटी
आज बेटी साधना की शादी 45 वर्ष के पति के साथ में होने के लिए जा रही है। देखेंगे कि जिला उन्नाव में एक चंदनपुर गांव है, जहां एक गरीब परिवार था। शेर सिंह जिनकी पत्नी अंधी थी, एक बेटी थी जिसका नाम था साधना। शेर सिंह बेटी को मासूम छोड़ करके और स्वर्ग के लिए चले गए। इधर अंधी मैया ने अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया। सोच रही है माँ, अरे माँ रही बचन उचारी और मेरी सुकुमारी उम्र है बारी, न दौलत मेरे घर में के सोच रही है माता री। सोच रही है माँ, और मारी बचन उचारी मेरी सुकुमारी उम्र है बारी, उम्र है बारी, ना दौलत मेरे घर में है के सोच रही महतारी। प्रार्थना कर रही है भगवान से, हे दीन बंधु भगवान देव कछु दान कराए दो शादी। बेटी है घर में पाप लगे बोए भारी, माँ सोच रही है, हे दीनानाथ मेरी बेटी घर में सयानी हो चुकी है, मेरे पास में इतना धन नहीं है जो मैं अपनी बेटी के पीले हाथ कर दें। अंधी मैया ने गरीबी देख करके और रहमतपुर के फूल सिंह जिनकी उम्र 45 वर्ष की थी, वहां जाकर के उस दुखिया मैया ने अरे वहां जाकर रोकी है शादी। साथ में हमारी बेटी का विवाह हो जाएगा, मेरी बेटी जिंदगी में बड़े खुशी के साथ परिवार को चलाएगी और ससुराल में रहेगी। लेकिन नहीं मालूम था अंधी मैया को, ना सोची हुई है बर्बादी, पक्की करी है लली की शादी। याद रखना भगवत प्रेमियों, वहां जाकर के जब बेटी की शादी को रोका है, रहमतपुर के रहने वाले फूल सिंह के साथ में शादी को पक्की किया है। बेटी ने जिस समय सुना है कि मेरा पति हमसे अधिक उम्र का है, तो भगवान से प्रार्थना करती है, हे दीनानाथ मेरे साथ में ऐसा अन्याय भला तुम क्यों कर रहे हो दीनानाथ, कि मोई दई है गरीबी ना हाथ मिले, मोई बिन मन के सैयार मिलरी, मोए बिन मन
अगर मेरे साथ में ऐसा ही करना था तो जन्म देते ही हमें मार देता, लेकिन कष्ट मत देता दीनानाथ। मोए दई है गरीबी नाथ मिले मोए बिना मन के सैया। हे प्रभु मेरी अभी उम्र है बारी, मेरी अभी उम्र है बारी, छोड़ी पिता मोई गए सिधारी। अब मरी बोल ही गो हाथ पड़ू मैं प्रभु तेरे रे पैया। दीनानाथ मेरे जीवन में तुमने अंधेरा ही अंधेरा कर दिया, मेरे पिता को मेरे हाथ से पहले ही छीन लिया। अब अंधी कर दीनी महतारी, अंधी कर दीनी महतारी, किन से व्यथा कहूँ मैं सारी। नाय किस्मत देती साथ रोए फैलाए फैलाए पहिया। नाय किस्मत देती साथ रोए फैलाए फैलाए पहिया। मेरे भैया मैया के सामने पहुंच गई है, भगवान से प्रार्थना करती है, हे दीनानाथ तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, ये हमें कष्ट क्यों दिए हैं। पिता हमारे पहले ही मर गए, मैया भी अंधी है, अब दिल की बात हम किससे कहूं। अंधी मैया की जेठ भर ली है बेटी ने, और जेठ भर के कहने लगी मैया तुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है, मैं किससे और किसके सामने जाकर के अपने दिल की वेदना कहूं। हुआ ये कि रो करी के बेटी बोली और मैया से आह भर के एक बात कह रही हूँ और किस्मत को दोष दे के। रो करके बेटी बोली
सुनाई देता है। चाहे गरीब घर में हमारी शादी कर देती, गरीब लड़का के साथ में जीवन काटने का मैं हक रखती थी, लेकिन तूने ये क्या किया। चाहे गरीब घर में लड़का को देख आती, पर मेल का साथी हो शादी मेरी रचाती। पर मेल का साथी हो शादी मेरी रचाती। ढूंढा रही सतूनी मैया, तूने हमारे लिए रईस ढूंढा है, लेकिन ये हमारी जिंदगी को तबाह कर देगा। ढूंढा रही सतूनी बूढ़ा पति चुन के, एक बात कह रही है किस्मत को दोष देगी। बात कह रही है किस्मत को दोष देगी। मेरे भैया, मैया के हृदय से लग करके बेटी रोने लगी है। बोली, मैया तूने देखने में रईस ढूंढ लिया है, लेकिन मालूम है कि हमसे उम्र का कितना ज्यादा है। हुआ ये कि समय आने पर उस अंधी मैया ने अपनी 14 वर्षीय कन्या की शादी 45 वर्ष के फूल सिंह के साथ में कर दी है, और बेटी जब ससुराल की तरफ चली है। लेकिन हुआ क्या है भगवत प्रेमियों, अरे फूल सिंह से भई है सगाई। जिस समय शादी होकर के ससुराल के लिए चली गई साधना ने अपने पति को देखा है तो कलेजा हिल गया। एक दिन बेटी को पता चल गया कि इस घर में हमारी सौत है। फूल सिंह से जाकर के कहा, पिया एक बात बताओ कि तुमने मेरे साथ में भला धोखा क्यों किया, मेरे साथ में धोखा क्यों किया? क्यों कि तुम्हारी शादी हो चुकी थी,
फिर मेरी अंधी मैया को बहका करके मेरे साथ शादी तुमने भला क्यों की? साधना को जब नहीं बताया, साधना पति को समझा करके कहने लगी है, प्रीतम के रिश्ता निर्धन का निर्धन से और धनवान लोग इसे क्या जाने। हो चुकी थी तो हमारी मैया को बहका करके तुमने मेरे साथ में भला शादी क्यों की है? अंधी मैया ने कर दिया फिर शादी दीनी करवाई, ससुराल का खेल वो बिगड़ गया रे, मौत मेरे सर साधना अपने पति से रो रो करके कहने लगी, प्रीतम मेरे साथ तुमने धोखा क्यों कर दिया? हमारी मैया बूढ़ी थी, अंधी थी, अंधी मैया को बहका करके तुमने मेरे साथ शादी की है, जबकि तुम्हारी शादी हो चुकी थी। इतनी बात जिस समय साधना की सुनी है, उसी समय उसका पति कहने लगा, देखो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें किसने बता दिया कि मेरी शादी हो चुकी है? साधना कहने लगी, मैं आंखों से अंधी नहीं है, मेरी माँ जरूर अंधी है, लेकिन मैं अंधी नहीं। बोली कि मैं हूं तुमसे बेचैन और रोए के बैन कहे सुकुमारी, जा सौत के बीच में कैसे प्रीतम होगी जनाब। गरीब सुकुमारी रही उच्चार रही सये नारी, मैं हूँ गरीब सुकुमारी कही उच्चारी रही सये नारी, तुम दोनों के बीच में होगी रे कहलाए जीवन की बारी। जब
पति से कहने लगी, प्रीतम मैंने सब कुछ देख लिया है और पड़ोसियों के मुंह से मैंने सुन भी लिया है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो ये तुम्हारे जितनी उम्र की स्त्री तुम्हारे घर में ये कौन है? जब ये बात कही तो उसका पति चुप रह गया। क्यों? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका होता है शैलेंद्र? इतनी सुनकर के दोनों ने सलाह मिलाई। सलाह मिला करके और उस साधना को मारने के लिए भागे। कैसे? हाथ में मिट्टी का तेल लिया उसकी सौत ने और दिना की बात रे के सुनो सभा के भाई। जब ये दशा देखी है कि हमारे पति और हमारी सौत मेरी जान लेने के लिए हावी हो गए हैं, उसी समय सौत के हाथों में जब मिट्टी का तेल देखा है, बिटिया का दिल था वो धड़कने लगा। हे प्रभु, यही लिखा था हमारी किस्मत में, यही लिखा था। हुआ ये कि भागत भागत लाडली और गई मैं के में आई, मैया से ससुराल को सब दुखड़ा दो सुनाए। ससुराल की साली हकीकत मैया को बता दी और बोली, माँ मैया तेरे दमाद के एक पहले से है नारी, मारन मोको जुट गई मैं भागी तेरे द्वारे। साधना ने उस अंधी मैया को ससुराल की सारी कथा थी वो कह सुनाई। बोली, मैया हमारी सौत और जिनके साथ में तुमने मेरी शादी की है वो हमारे पति दोनों हमारी जान के हावी हो गए और जान लेने के लिए भागे। मिट्टी का तेल उनके हाथ में जब मैंने देखा तो जान बचाना मुझे मुश्किल पड़ गया। मैया अरे जीवन नरक की दो है बनाई,
जीवन को नर्क बना दिया। सौत हमारी गुस्सा में आकर मुझे मारने के लिए झपटी और हमारे सैया तो पूरे कसाई बन के मेरे पीछे भागे, लेकिन हम अपनी जान बचा करके भागे आए। माँ, जिस समय मैया ने इतनी बात सुनी है अपनी बेटी की, अंधी मैया के आंखों में आंसू छलक आए। बोले, बिटिया हम इस लायक थे तो नहीं, लेकिन भगवान ना जाने प्रभु की क्या लीला है। उसके न्याय में, उसकी लीला में किसी की ताकत नहीं चलती है। बिटिया, कि राखी के कच्चे धागे का और हर तार अधूरा रहता है, और जब तक न मिले भाई से बहनी और त्योहार अधूरा रहता है। कर्तव्य होता है अपनी बेटी के पीले हाथ करना, किया तो वही, लेकिन भगवान कुछ और मंजूर था। दुनिया के इन उपवासों का उपवास अधूरा रहता है, जब तक न मिले पति पत्नी से, जब तक न मिलन पति पत्नी का तो संगार अधूरा रहता है। और बेटिया एक बात और हम तुम्हें बताएं, ये संसार की रीत है, यानी स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के जो पहिया होते हैं, और एक पहिया अगर कमजोर हो तो चलने में धक्का लगता है, लेकिन साधना का तो एक पहिया ही टूट गया दोस्तों, ऐसा ही नहीं। माँ अपनी बेटी को समझा करके बोली है, बेटी जब तक न गोदी में बेटा, जब तक न गोदी में बेटा तो परिवार अधूरा रहता है। इस जग के निसंतानों में बेटा तो परिवार अधूरा रहता है। अपनी बेटी को समझा करके मां कहने लगी, बिटिया किया तो मैंने वो था जो आज के युग का हर माँ बाप करता है अपनी बेटी के साथ में, लेकिन हो गया गलत, हो गया उल्टा। क्या करूं बेटी, क्या करूं? मैया सोच रही है, कहने लगी, हे दीनानाथ, क्या हमारी उम्र इसी तरीके से गुजरेगी और ये गरीब की बेटी क्या इसी तरीके से दर दर की ठोकरें खाएगी? नहीं मालूम था
अरे ये गरीब की बेटी क्या दर दर की ठोकर खाइए। बेटी को छाती से लगा लिया है। माँ अपनी बेटी को बाहों में भर करके अपनी किस्मत को दोष देने लगी है। बेटी, हमें एक आस थी, पहले ही टूट गई। जो जीने का सहारा था वो हमारी नजर करके चला गया। जीने का सहारा केवल हमारे पति थे। पति तो चले गए, लेकिन साथ ही साथ हमारी निगाह भी साथ लेकर के चले गए। आज थी वो टूट गई है बेटी। बदनसीबी हमारी दहलीज पर कदम रख चुकी है। इसलिए बेटा, अरे तेरे पिता मेरी आस अरे छोड़ गए अदबर में नहीं।
था वो टूट गया। अब अपनी अंधी मैया के साथ ही इस घर में जीवन काटो बेटा। साथ मेरे जीवन काटो, अरे दीन गरीब के ऊपर कैसो बादल रे फाटो। बहुत सुंदर। दुखियती घर में सुकुमारी, अरे रोई रोई के दिना काट रही घर में महतारी। दुखियती घर में सुकुमारी, और रोई रोई के दिना काट रही घर में महतारी। पति एक परमेश्वर होता, पति एक परमेश्वर होता, और ऐसे पति से दुखी यार नारी का दिल होता। पति एक परमेश्वर होता, ऐसे पति से दुखी यार नारी का दिल होता। और शैलेंद्र, आज भी कुछ कुछ स्त्रियां ऐसी पड़ी हैं जो पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। स्त्री कई एक तरीका की होती है, बताया है किसी कवि ने। और कुत्ताड़ रे मासन त्यागे, चाहे पाए रबड़ी खीर खवा, और चेहरे सांप को नाय कन होवे, चाहे पाए केतन हूँ तुम दफिबा। छुपाए जय घूंघट केड़ा तलवा। मेरे भैया, माँ के साथ बेटी रहने लगी है, लेकिन कुछ दिन के बाद में समय यूं ही गुजरता चला गया। ससुराल की आस छोड़ करके मैया के साथ में बेटी रहने लगी है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बूढ़ी मैया लला राजेश और कछु दिना के बाद रे के मर गई मातारी।
मेरे भैया पिता भी चले गए, बचपन में मैया भी मर गई। क्या बताएं दोस्तों, संसार में बड़े बड़े दुखों सामना इंसान को करना पड़ता है। हम तो केवल यही कहेंगे कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में मिल चढ़ते उतरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, गुजरते देखे, इंसान दुनिया में मिल चढ़ते उतरते देखे। क्योंकि जीवन में लौटती पलटती छाया है, कभी दुख है कभी सुख है। जिन लोगों को मौन भोग का भोजन न भाया कभी, अरे भोजन न भाया कभी, वही लोग सड़कों पे धोना बटोरते देखे। सदा दिन एक से किसी दिन गुजरते देखे। तो लोग सीना खोल कर शेर से दहाड़े थे, जो लोग सीना खोल कर और शेर से दहाड़े थे, वही लोग आज मैंने भीड़ों से डरते देखे, वही लोग आज मैंने भीड़ों से डरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। मेरे भैया, तो इंसान में जीवन में दुख और सुख तो हमेशा आते ही रहते हैं। जब माँ खत्म हो गई तो कुछ समय के बाद में उस बेटी ने क्या किया, एक सहारा केवल माँ बची थी, और माँ भी जब खत्म हो गई तो अब कोई दिखाई उस घर में उस बेटी को नहीं दे रहा है। हुआ ये कि रसी बेटी ने हाथ लई और फांसी का फंदा बना लिया। उस बेटी ने हाथों में रस्सी ले ली और रस्सी लेकर के
उस बेटी ने हाथों में रस्सी ले ली और रस्सी लेने के बाद में घर से बाहर निकली है। और घर से बाहर निकल करके क्या देखा, एक वृक्ष है और वृक्ष पर ना देखो भीतर बाहर को फांसी है नहीं लगाई। न बाहर की तरफ देखा है न घर की तरफ देखा है। घर के किवाड़ खुले हैं, बनी बीमारी सब भोले के संग गई। कैसी शादी बनी बीमारी लेके सबको संग गई। और कोमल कैसेट के माध्यम से कथा सही सुनाई। चैतन्य के खासे मेरो छोटो सो एक ग्राम जलारी।